हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो वही बच्चे देखे जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम अब होने वाला है, चाहे वो जून अटेम्प्ट हो चाहे वो नवंबर अटेम्प्ट हो, ठीक है। क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं जहां पे हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम फिर बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज मैं करवाऊंगा लॉगरिथम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। लॉगरिथम का कंसेप्ट पूरा का पूरा अच्छे से खत्म करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके ये वाली वीडियो आप अभी ही छोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जब तक आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपको लॉग के क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, पहले आप जाके लॉगरिथम का कंसेप्ट सीखें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन वाली वीडियो पे आए। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, log 6 प्लस में log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब मैं log 6 प्लस में log 5 को कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो सबको याद होगी log की एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सारे खेल चलेंगे log की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैं एक log की प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं कि अगर log के आगे दो चीज मल्टीप्लाई में है तो log ने जोड़ देगा। ये log की प्रॉपर्टी थी, log m प्लस में log n। तो यहाँ पे सबको दिख रहा होगा कि ध्यान रखना ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपकी बुक में सबके सारे क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन मौजूद होंगे। तो जो सा आंसर मेरा करेक्ट आए उस ऑप्शन पे सही टिक लगा देना। अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, log 6 प्लस में log 5, ये दो चीज ऐड हो रखी है। तो बता इसे क्या करें, तो मैंने देखा कि अगर इससे ये बन सकता है तो वापस इससे ये भी तो बन सकता है, क्या दिक्कत है। तो बस मैं समझ गया इसका आंसर क्या बनेगा कि भाई अगर log पहली चीज प्लस में log दूसरी चीज है तो मैं log को सिंगल करके इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो बस मैंने log 6 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया इसे, और log 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 30। तो log 30 इसकी वैल्यू आ गई। पहला सवाल खत्म, log 30 इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ढेर हो चुका है। अब समझते हैं सवाल नंबर दूसरा। क्वेश्चन 2 में क्या है, log 2 बेस 2 में है और बेस 2 है और यहाँ पे क्या है 8 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा। तो जिनको याद होगा log काम कैसे करता है, log कैसे काम करता है, log ये देखता है कि इस बेस की पावर में ऐसा क्या रखा होगा कि ये 8 आया होगा। log इस बेस की पावर में क्या रखा होगा कि ये 8 आया होगा। तो सब जानते हैं कि अगर 2 की पावर 3 हो तो हमारा आंसर 8 आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है हमारे पास 3 हमारा क्या है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 रखा होगा तभी हमारा क्या आया होगा 8 आया होगा। इस तरीके से हमारा log काम करता है। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं पिछली वीडियो में। आई बात समझ में? तो बहुत बढ़िया, हमारा 3 हमारा क्या आ गया आंसर। तो log बेस 2 और यहाँ पे 8 है, ये किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। log 32/4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसको किसके बराबर लिख सकता हूं मैं। तो दो तरीके इसको लिखने के, अगर मैं बात करूं log 32/4 को लिखने की तो इसके दो तरीके लिखने के, ठीक है। अगर ये सोल्व कर दूं, प्रॉपर्टी लगा दूं यहाँ पे, देखो एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर log के आगे दो चीज डिवाइड में है तो log उसे ऐसे लिखता है, log पहली चीज माइनस में log दूसरी चीज। तो इस यहाँ पे भी क्या है, log के दो चीज डिवाइड में है तो log उसे क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा। कैसे, अभी दिखाता हूं, ठीक है। log पहली चीज यानी कि log 32 माइनस में log 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और है। अगर मैं 4 से इसे काटूं 8, मान लो सपोज करो यहाँ पे बेस में 2 बैठा हुआ है, सपोज करो यहाँ बेस में 2 बैठा हुआ है और हमें ये सोल्व कर रहा है। दोबारा दिखाता हूँ, एक तो ये हो गया इसका आंसर। अगर बेस में हमें कुछ क्या लिखा है पता नहीं है तो ये हमारा आंसर हो गया है। फिर एक तरीका और इसे लिखने का, अगर बेस में ये लिखा हुआ है तो log 2 का यू रहेगा 32/4 कितना होता है, तो सब जानते हैं कि 32/4 हमारा आंसर आता है 8, क्योंकि 4 के पाड़े में 32 8 पे आता है। इसका मतलब log 2 8। अब फिर से वही बात, log 2 की पावर में ऐसा क्या रख दूं कि 8 आ जाए, यही सोल्व किया था। देखो ये रहा, कितना रखा था हमने 3, यानी कि 2 की पावर में 3 रखूंगा तो हमारा क्या आएगा 8 आंसर आएगा। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? और भाई सिर्फ कंसेप्ट सीखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पहली बार टाइम बहुत कम होगा आप लोगों के पास और टाइम मैनेज करना आप लोगों को आना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंसने वाले हो फाउंडेशन के पेपर में। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं। अब अगली देखो, log के आगे 3 चीज मल्टीप्लाई में है तो बस मैं समझ गया log की प्रॉपर्टी खुलेगी यहाँ। अगर log के आगे 3 क्या 4 क्या 50 चीज मल्टीप्लाई में हो, log उन्हें जोड़ देगा और क्या कर देगा, log पहली चीज प्लस में log दूसरी चीज प्लस में log तीसरी चीज। अगर 4 चीज हो तो log प्लस में log चौथी चीज। तो बस log पहली चीज यानी कि log 1 प्लस में log दूसरी चीज log 2 और प्लस में log तीसरी चीज log 3।
अब देखो सवाल वाला यहाँ पे तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक भद्दा सा और कर सकता है, हो सकता है वो ये आंसर में ना दे, हो सकता है वो ये आंसर में ना दे, वो आंसर में सिर्फ इतना लिख के दे log 2 प्लस में log 3, ये भी सही है। पता है क्यों? क्योंकि सब जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है। जिनको नहीं पता तो भाई पढ़ लेना कंसेप्ट वाली वीडियो से, आइए बस समझ में log 1 क्या होता है 0, वरना याद कर लो log 1 0 होता है तो 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये नजर ना आए, सिर्फ ये नजर में आए log 2 प्लस log 3, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा उस टाइम पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा सवाल है। द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1, मतलब क्या, तो लोग इस चीज की वैल्यू काट दे, मतलब निकाल दे, अगर बेस हमारा 0.1 हो तो कोई भी निकाल देगा, देखते कैसे निकलेगा। तो देखते हैं, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, उसने बोला अगर बेस में ये हो 0.1 और यहाँ पे हो 0.0001, ये लिखा हुआ है। अब बात है इसका आंसर क्या होगा, तो सोच के देखो 0.1 की पावर में ऐसा क्या रखा हुआ कि ये आंसर आ जाए। तो थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूँ, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। मैं लोग 0.1 लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि मेरे भाई लोग जिनको पॉइंट तो थोड़ी सी घबराहट होती है यूँ चेंज कर लेना, 0.1 लिख सकता हूँ 1/10, क्यों, पॉइंट हटेगी बटे में एक जीरो आ जाएगा, एक के बाद, आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि पॉइंट लाने का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो ना, ठीक है, एक के आगे उतनी जीरो लगा दिया करो उस पॉइंट को हटाने के लिए। ऐसे भी यहाँ पे पॉइंट हटाऊं तो ये बनेगा 1/, पॉइंट के बाद 4 अक्षर है तो एक के बाद 4 जीरो लगा दो, तो 1 2 3 4। अब ये बताओ 1/10 की पावर में से क्या रखोगी, ये आ जाए। सब जानते हैं कि अगर 10 की पावर 4 हो तब ये बनेगा, तो बस मैं इसका आंसर समझ गया। क्या समझ गया, इसके ऊपर क्या रखा हुआ इसने 4, तो बस 4 हमारा क्या बन जाएगा इस सवाल का आंसर। जिनको इससे घबराहट हो रही थी वो यू चेंज कर लेना, देखो अगर इसकी पावर 4 रखूंगा तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 10 की पावर 4, 10 मल्टीप्लाई में 10 100, 100 मल्टीप्लाई में 10 1000 और 1000 गुणा में 10 10,000, अपने आप ही आंसर आएगा 4। खत्म सवाल, देखो आपके सामने आंसर मौजूद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ढेर कर दिए हैं, ठीक है, सारे ढेर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए अब हम। इसमें क्या है, 2 log x प्लस में 4 log 3, द x इज इक्वल्स टू, तो x किसके बराबर आएगा। तो एक और प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर log m की पावर में n हो, अगर log m की पावर में n हो तो log m की पावर n से n उतर के नीचे आ जाता है। क्या हो जाता है, n उतर के नीचे आ जाता है, तो क्या बन जाता है n log m। तो log m की पावर n से n उतर के नीचे आएगा, क्या बन जाएगा n log m। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो बस मैं यहाँ से फिर से एक बात सीख गया। यहाँ पे देखो कि अगर भाई कोई चीज ऊपर से नीचे आ सकती है तो वापस नीचे से ऊपर नहीं आ सकती, ऊपर भी आ सकती है, तो बहुत बढ़िया। अब यही देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है उसने, 2 log x बराबर है किसके, 4 log 3 के। अब तू ये बता x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत बढ़िया, मैं से एक बात समझ गया। अगर 2 नीचे आ सकता है तो ये वापस इस प्रॉपर्टी को यूज करके वापस ऊपर भी चढ़ा सकता हूं मैं इस n को, तो ये 2 देखो, इस 2 को वापस ऊपर चढ़ा दूंगा। तो बात ऐसे करना है क्यों, मैं बस मेरे भाई 2 मिनट रुक जा, सब राज खोल दूंगा, बस 2 मिनट। ये आ गया हमारे पास x, और यहाँ भी इस 4 को ऊपर उठा के फेंक दूंगा, log 3/4। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त एक बात समझाई थी कि प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको ये इससे ये बनाना आना चाहिए, आपको इससे ये बनाना भी आना चाहिए। कि बालक वो दिमागदार है जो इससे ये बनाना तो जानता ही हो पर इससे ये बनाना भी जानता हो। अब देखो क्यों बनवाया था, ताकि देखो भाई, अब देखो log और log दोनों तरफ सेम है और ये बराबर है। इस बात का मतलब क्या है कि पक्का ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, पक्का बेस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये लोग दोनों तरफ log फंक्शन बराबर है, इसका मतलब क्या है कि log की जो वैल्यू है ये भी बराबर होंगी, यानी कि x स्क्वायर बराबर होगा 3 की पावर 4 यानी कि 81 के। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, स्क्वायर वहाँ से क्या बन जाएगा रूट, और रूट 81 सब जानते हैं, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x की वैल्यू 9 आ गई। कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन का एक बेहतरीन तरीका और है, वो और समझा देता हूं, ठीक है। 2 से 4 काट लो, 2 पे डिवाइड में जाएगा फिर भी कटेगा, ठीक है। अब ये 2 नीचे सकता है, इसे ऊपर भेज सकते हो, तो 2 सीधा ऊपर जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो log x बराबर आ गया log 9 के। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 9 है, बाय कंपैरिजन x की वैल्यू सीधा 9 आ गई। ये था इससे ही बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का। आनी x की वैल्यू 9 ही है, चाहे यूं करो चाहे यूं करो, फर्क कोई नहीं पड़ता, बस आपका मेथड सही होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ढेर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बोर्ड 2 चा क्वेश्चन है। तो log रूट 2 की पावर 60, log रूट 2 64। अब ये बताओ रूट 2 की पावर में क्या रखूँ 64 आ जाए। अब कईयों को देख के ना, कईयों को रूट देख के इनकी रूह कांप जाती है। अरे मेरे भाई रूट का मतलब होता है पावर आधी, अगर मैं रूट का स्क्वायर कर दूं तो वो 2 बन जाएगा। तो पहले ये सोचो सिर्फ कि 2 की पावर में से क्या रखो कि 64 बन जाए। तो मैंने देखा 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, यानी कि पावर में चाहिए 6। 2 की पावर 6 बनेगा 64। तो अगर 2 की पावर 6 तरह 64 बन रहा है और यहाँ पे क्या है पावर आधी, यहाँ पे तो रूट 2 है, 2 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उस 6 का भी दुगुना कर दे तो कितना हो गया 12। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 12 खत्म। अगर 2 की पावर 6 पे 64 बन रहा है और आधी पावर है तो पावर की भी दुगुना, पावर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पावर आ गई तेरी 12। ठीक है कि रूट 2 की पावर 12 तरह क्या बनेगा 64। इसी बात को अब ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखो मान लो रूट 2 की पावर 12 है। अब रूट 2 का मतलब क्या होता है पावर आधी, यानी कि 2 की पावर हाफ और 12। अब इस हम जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर से पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। ये हमने कहाँ सीखा था इंडाइसिस में। अभी बस समझ में इंडाइसिस का कंसेप्ट हो चुका है, वहां भी सिखाया था। तो भाई इस 2 से 12 कट जाएगा 6 पे, और 2 की पावर 6 भी तो पड़ा 64 होता है। करके देख लो। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। log 2 रूट 3 की पावर में 1728। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब सोचो देखो log काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फंक्शन का काम क्या होता है मेरे भाई, जिंदगी में क्वेश्चन नहीं होने वाले। अभी बात समझ में, तेरे को ये पता होना बहुत जरूरी है फंक्शन काम कैसे करता है कोई सा भी। अब यार देखो फिर से वही बात समझ गया कि इसके सर पे ऐसा क्या रखूं कि 1728 आ जाए। तो मैंने देखा 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 है, इसकी पावर में ऐसा क्या रखूं कि 1728 आ जाए। इस बात का मतलब ये है। और मैंने एक बात और समझ ली कि जो भी पावर होगी वो 2 की पावर तो सिंगल होगी, 3 की पावर दुगनी रखनी पड़ेगी ताकि 3 भी हटे। तो मैंने 1728 के फैक्टर बनाने शुरू किए, 1728 के फैक्टर बनाने शुरू किए। 2 से काटा 16 आएगा 8 पे, 12 आएगा 6 पे, 8 आएगा 4 पे, फिर 2 से काटा 4 3 और 2, फिर 2 से काटा 216, फिर 2 से काटा 108, फिर 2 से काटा, ठीक है, और ये बन गया 5 और 4 54, और फिर 2 से काटा, फिर ये बचेगा 27। अब कटेगा ही नहीं, 3 से काटा 3 पे, 3 से काटा 27 आएगा 9 पे, 3 के पाड़े में 9 आएगा 3 पे, और 3 के पाड़े में फिर 3 आएगा 1 पे। ये बन गए सारे फैक्टर। ठीक है, तो मैंने एक बात देखी कि 2 की पावर कितनी है 1 और 2, ठीक है, तो 2 की पावर चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 यूज हो रही है। ठीक है, और 3 की पावर सिर्फ कितनी हो रही है यूज 3। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, 2 की पावर 6 आई और 3 की पावर आई 3। तो मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूँ, ये 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये रूट 3 की पावर 6 होंगी। तो बस मैं ऐसे समझ गया कि 2 रूट 3 की पावर 6, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अरे फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अरे मेरे भाई 2 की पावर 6 चाहिए थी, बहुत बढ़िया 6 आ जाएगा। मेरे को चाहिए 3 की पावर 3, पर मैं यहाँ तो 6 एक साथ 3 और 6 तो रख नहीं पाऊंगा। मैंने देखा यहाँ पे 3 है भी नहीं, यहाँ पे रूट 3 है, और 3 की पावर 3 का इसका मतलब क्या है, रूट 3 की पावर 6। तो बस मेरे को 2 की पावर भी 6 मिलेगी, रूट 3 की पावर 6 मिलेगी, तो मेरा दोनों का आंसर 6 मिल गया। क्या बन जाएगा 1728। सवाल ढेर, खत्म सवाल, कोई सोचना ही नहीं, आंसर हमारा 6 आ गया, खत्म। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था और कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग और क्या ही बढ़िया है। ठीक है, लोग 1/81 टू द बेस 9, मतलब इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। अगर बेस 9 है तो लोग बेस में 9 1/81, अब ये सोल्व करना है। तो कंसेप्ट तो खत्म हो चुके। अब ये बात बताओ कि देखो अगर मैं ये पूछता लोग 9 है बेस में और हमें क्या चाहिए, कोई बोल देगा भैया स्केयर रख दे कि भैया 9 का स्केयर कर दे, क्या किया जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। लेकिन हमें क्या चाहिए 1/81। अरे तो फिर कौन सी बड़ी तोपची सवाल, कौन सा बड़ा तोपची सवाल आ गया, -2 रख दे, क्योंकि 9 की पावर -2 तो सोल्व करेगा। इसे क्या लिखेगा 1/9 का स्केयर। क्योंकि फिर वही बात, हमने इंडाइसिस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर -m हो और उसे पॉजिटिव करना, उसे हम क्या लिखते हैं 1/a की पावर में m। तो 1/9 का स्केयर, और वो कितना हो गया 1/81। आया है नहीं आया आंसर, सवाल ढेर। ठीक है बस, तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर कितना है -2। जो सा ऑप्शन हो वो सही लगाते हो चलना ही सारे क्वेश्चनों में। अब इस देखो ये मनूसा क्वेश्चन, लोग 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है। भाई अगर लोग के बेस में 2 है और इसके लिए निकालनी है, निकाल नहीं पाएगा, सोचता रहे।
आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 की पावर में क्या रखूँ, ये आ जाए, मिलेगा ही नहीं तुझे वो नंबर, तो बस आंसर में क्या लिख देगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात खत्म। और इसका आंसर भी यही है, ऑप्शन मैंने चेक किया था, चेक कर लेना आराम से। और ये सारे बुक के ही सवाल है, तो भाई हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना, जाना भी कहीं नहीं है। 10 क्वेश्चन हुए हैं, 20 या 25 क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज में, लोगरिथम की एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन करके ही जाएंगे इस वीडियो में। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस के साथ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। भाई कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बेझिझक वो क्वेरी डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेरी को रिजोल्व करने की। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। या फिर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जिसको जो उतारना है वो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।